तरंग 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 युवा तरंग। आइए हम प्रार्थना करें। आज के इस परिवेश में, इस माहौल में हमें प्रभु की कृपा की आवश्यकता है। हम अपने जीवन को, अपनी सारी समस्याओं को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु की कृपा को मांगेंगे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जगा दे। हमको पावन बना दे, दिल में ज्योति जगा दे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। जैसा कि हर बार मैं आपसे कहता हूं कि आप इस कार्यक्रम को आगे ले चलने के लिए हमारी मदद करें, विशेष रूप से प्रार्थना करना। और इन दिनों मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो प्रार्थनाएं चलाई जाती हैं आश्रम से, उन प्रार्थनाओं में ज़रूर सहभागी होना और कृपाएं प्राप्त करना। युवा तरंग कार्यक्रम देख रहे सभी भाई बहनों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को जय यीशु। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। उम्मीद करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को बड़े चाव से देखते हैं, सुनते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और उस वचन के अनुसार चलते हैं। देखो, जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं, उस समय प्रभु की आशीष हमें मिलती है। हम धीरे धीरे शुद्ध होते जाते हैं। हमारे अंदर जो बुराइयां होती हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। इसलिए आप पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 3 में, वहां पर प्रभु यीशु कहते हैं, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए। जी हाँ, प्रभु का वचन हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है, हमारे अंदर की बुराइयों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। क्योंकि इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 वाक्य 12 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर का वचन दुधारी तलवार है। दुधारी तलवार, तलवार क्या करती है? काटती है। जब वचन हमारे अंदर जाता है, हमारे अंदर की बुराइयों को, पाप को, नकारात्मक बातों को, चिंताओं को काटता है और हमें पवित्र बनाता है, शुद्ध बनाता है, प्रभु के योग्य बनाता है। हमारे जीवन में सफलताएं आती हैं। इसलिए प्रभु के वचन को धारण करना, जब वचन सुनाया जाता है, बड़े उत्साह के साथ सुनना, बड़े चाव के साथ सुनना। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जीवन एक संघर्ष है। एक दिन का संघर्ष नहीं, एक महीने का संघर्ष नहीं, एक साल का संघर्ष नहीं, बल्कि हमारे जीवन की अंतिम सांस तक हमारा जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। इन दिनों में हम बहुत संघर्ष से गुजर रहे हैं। हो सकता है आप में से कई लोग निराश भी हुए हैं, संघर्ष करते करते थक गए हैं, लड़ते लड़ते हार गए हैं, थक चुके हैं, टूट चुके हैं, निराश हो गए हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं बची है, जीवन को खत्म करने की इच्छा होती है, ये सोचने लगे हैं कि अब क्या होगा। लेकिन याद रखो, इस संघर्ष में प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके करीब है। आप अकेले नहीं हैं, बल्कि यीशु आपके साथ है। इस बात को हमेशा ध्यान में रख के
हमेशा इस बात को याद रखते हुए, इसलिए प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार में कहा, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। याद रखो क्यों बोला? क्योंकि हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं हम अकेले हैं, हम सोचते हैं कि हम अपनी शक्ति से कर रहे हैं, हम अपनी बुद्धि से कर रहे हैं, हम अपनी ही इच्छा से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रभु हमें संभाले हुए हैं, प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़े हैं। इसलिए वचन में आप पढ़ेंगे, इब्रानियों के पत्र में वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु हमें कभी नहीं त्यागेगा, वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमारे साथ है। इसलिए क्या करना है? हमें निराश नहीं होना है, हमें उत्साही बनना है, हमें इस संघर्ष में लड़ना है। बहुत सारे संघर्ष का सामना करना पड़ता है इस संसार में। हमें जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक हमें संघर्ष का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हमें पाप का सामना करना पड़ता है, बुराइयों का सामना करना पड़ता है, प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है, नकारात्मक बातों का सामना करना पड़ता है, विश्वास को कमजोर बनाने वाली बातों का सामना करना पड़ता है, गरीबी का, बीमारी का, और इन दिनों में हमें एक महामारी का सामना करना पड़ रहा है। लोग टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, और ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा। आप पढ़ाई कर रहे होंगे, आपकी पढ़ाई बंद हो गई है, आप नौकरी कर रहे होंगे, आपकी नौकरी चली गई है, पैसा नहीं आ रहा है। तो एक संघर्ष हम कर रहे हैं अपनी जिंदगी से, और कई लोग संघर्ष करते करते इतनी हिम्मत हार जाते हैं कि वे आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगते हैं, और कई लोग कर भी लेते हैं। क्या इस जिंदगी से तंग आकर, क्या हम जीवन से निराश होकर, क्या उदास होकर जीवन को खत्म कर देना ही जीत है? कई लोग यही सोचते हैं कि जीवन को खत्म कर लेंगे तब कुछ नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब आप जीवन को खत्म कर लेंगे, आप जीवन को नष्ट कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा? क्या आप स्वर्ग जाएंगे या आप नरक जाएंगे? इसके बारे में भी सोचना। इसलिए क्या करना है? प्रभु पर विश्वास रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। शैतान हमारे पीछे आएगा, वो प्रभु यीशु को भी नहीं छोड़ा। जब प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, शैतान प्रभु यीशु के पीछे भी पड़ गया। आप जानते हैं, अगर आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4, लूकस के सुसमाचार अध्याय 4, वहां पर हम प्रभु यीशु की परीक्षा के बारे में पढ़ते हैं। केवल वही परीक्षा नहीं हुई, प्रभु यीशु के जीवन के अंत तक शैतान उनकी परीक्षा ले रहा था। जब क्रूस पर यीशु टंगे हुए थे, तब नीचे से लोग उनकी मजाक बना रहे थे कि यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो उतर आ, यदि तू ईश्वर है तो मुझे भी बचा। डाकू कहता है, यदि तू ईश्वर का बेटा है तो मुझे भी बचा, अपने को भी बचा। तरह तरह के अपमान किए जा रहे थे, तरह तरह के शब्द, अपमानित करने वाले शब्द यीशु को बोले जा रहे थे। लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, उनका उपहास कर रहे थे, उन पर हंस रहे थे। ये सब क्या थी? प्रभु की परीक्षा थी, प्रभु को उकसा रहे थे। ठीक इसी प्रकार शैतान हमारे जीवन में काम करता है, हमें उकसाता है, हमें बदनाम करने की कोशिश करता है, हमारा नाम खराब करने की कोशिश करता है, हमें प्रलोभन में डालने की कोशिश करता है, हमसे पाप करवाता है। और इन सब बातों से क्या होता है? हम अपने को गिल्टी समझने लगते हैं, हमारे अंदर आत्मग्लानि आ जाती है, और हम ये सोचने लगते हैं कि अब इस जीवन को खत्म करना ही अच्छा है, और कई लोग कर लेते हैं। लेकिन प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। इस बात पर विश्वास करते हुए हमें आगे बढ़ना है। आप पढ़ेंगे पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 में, वहां पर लिखा हुआ है, आप संयम रखें और जागते रहें। क्या करना है? संयम रखना है। जब आप असंयम हो जाते हैं, आपने देखा होगा गाड़ी चल रही है, संयम से चलती है, लेकिन जब वो असंतुलित हो जाती है, ड्राइवर उसका जो संयम बना रहता है वो संयम खो देता है, तो क्या होता है? गाड़ी इधर उधर जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब हम अपने जीवन में संयम नहीं रखते हैं, उथल पुथल मचा देते हैं, इधर उधर की बातों से हम डामाडोल होने लगते हैं, संयम नहीं रहता है, तो शैतान को एक मौका मिलता है हमारी जिंदगी में काम करने के लिए, और वो कर देता है। इसलिए वचन कह रहा है, आप संयम रखें और जागते रहें। संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। आप जानते हैं, एक सैनिक युद्ध की भूमि में जब होता है,
अगर वो सैनिक सो जाए तो क्या होगा? उसका दुश्मन आएगा, उसे मारेगा और उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेगा। लेकिन जब वो सैनिक चौकस रहता है, उसे पता है कि दुश्मन किधर से आएगा, कि कहीं से भी मेरे ऊपर वार हो सकता है, चौकस रहता है, अलर्ट रहता है, तो क्या होता है? वो अपने दुश्मन को दूर से ही देख लेता है और उस पर निशाना लगाकर उसको मार देता है और उसकी जीत होती है। ठीक इसी प्रकार वचन कहता है कि आपका शत्रु शैतान। देखो, इंसान हमारे शत्रु नहीं है, जानवर हमारे शत्रु नहीं है, कोई पशु या पक्षी हमारा शत्रु नहीं है, इस दुनिया में कोई भी हमारा शत्रु नहीं है। शत्रु हमारा कौन है? शैतान। शैतान हमारा शत्रु है। वो क्या करता है? दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। आपने शेर के बारे में सुना होगा, शायद देखा नहीं होगा, लेकिन सुना जरूर होगा कि शेर क्या करता है? जंगल में विचरता रहता है और ढूंढता रहता है। जैसे ही उसे कोई कमजोर जानवर मिलता है, अपने से दुर्बल जानवर मिलता है, तो क्या करता है? तुरंत उस पर आक्रमण करके उसे फाड़कर खा जाता है। ठीक इसी प्रकार शैतान जब घूमता रहता है और वो देखता है कि यहां पर कोई कमजोर है क्या, कौन प्रार्थना नहीं कर रहा है, कौन वचन नहीं पढ़ रहा है, कौन चर्च नहीं जा रहा है, कौन प्रभु की बातों में मन नहीं लगा रहा है, कौन अपने जीवन में अविश्वास खो दिया है, और उनको शैतान पकड़ लेता है और फाड़ कर खा जाता है, यानी उनको प्रभु से बिल्कुल अलग कर देता है। देखो, शैतान कभी भी शैतान के रूप में नहीं आएगा। जैसा कि आप देखते होंगे, सींग लगा, बड़े बड़े दांत, काला चेहरा, अगर वो ऐसे आएगा तो आप भाग जाएंगे उसके पास से। लेकिन क्या करता है शैतान? शैतान रूप बदल कर आता है, स्वांग रचता है। किस बात का स्वांग रचता है? स्वर्गदूतों का स्वांग रचता है। अगर आप पढ़ेंगे कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 11 वाक्य 14 में, वहां पर लिखा हुआ है, यह आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि स्वयं शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का स्वांग रचता है। तो वो अच्छी अच्छी बातें लेकर हमारे पास आता है कि ये करोगे तो अच्छा होगा, ये करोगे तो अच्छा होगा, लेकिन उसकी हर बात में झूठ होता है। और यीशु ने उससे कहा कि वो झूठा है और झूठ का पिता है। शैतान अच्छी बातें हमें बताएगा, लेकिन उसकी बातों में झूठ होगा। वो प्रार्थना करते समय बोलेगा, अरे ये काम पहले कर लो फिर प्रार्थना करना। जब भी प्रार्थना का समय होगा वो कहेगा, ये वाला सीरियल आ रहा है, पहले ये वाला सीरियल देख लेते हैं, उसके बाद प्रार्थना करना। जब भी प्रार्थना करने का समय होता है, कहते हैं थोड़ा सा और सो लेते हैं फिर प्रार्थना करेंगे, और तब क्या होता है? प्रार्थना होती नहीं। शैतान धीरे धीरे बताता है। आपने देखा होगा, घर में काम करते समय प्रार्थना के समय हो गया, बोलेगा, अरे बर्तन पड़े, थोड़े बर्तन धो लो। अरे तेरा होमवर्क बचा ना, पहले होमवर्क कर लो। अरे ऑफिस का काम बचा ना, पहले ऑफिस का काम कर लो। और उतने में हम थक जाते हैं और सो जाते हैं। ये शैतान की चाल है। वो हमें बताएगा, लेकिन हमें प्रार्थना करने से रोकेगा, हमें वचन पढ़ने से रोकेगा, हमें प्रभु के नजदीक जाने से रोकेगा, ताकि वो हमारे जीवन में काम कर सके। और इसीलिए वचन कहता है कि वो दहाड़ते हुए सिंह के रूप में विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। इसलिए हमें क्या करना है? हमें प्रभु के करीब रहना है। इस संघर्ष में हम अकेले नहीं लड़ सकते। अगर आप प्रभु के करीब नहीं हैं, अगर आप प्रभु में विश्वास नहीं करते हैं, अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं, अगर आप वचन नहीं पढ़ते हैं, तो आप लड़ नहीं पाओगे। क्योंकि शैतान हमसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन प्रभु से ज्यादा ताकतवर नहीं है। अगर प्रभु हमारे साथ है तो आप लड़ पाओगे, क्योंकि प्रभु हमें शक्ति देगा शैतान से लड़ने के लिए। इसलिए आप पढ़ेंगे अफेसियों का पत्र उसके अध्याय 6 वाक्य 10 में, वहां पर लिखा हुआ है, अंत में यह आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। किससे बल ग्रहण करना है? प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से। यानी प्रभु के पास अपार सामर्थ्य है, शक्ति है, उस शक्ति से हमें बल ग्रहण करना है और शैतान का सामना करना है। और किन किन बातों का सामना करना है? आगे वाक्य 11 में लिखा हुआ है, आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हों। अस्त्र और शस्त्र धारण करने हैं। किसके धारण करने हैं? ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करने। देखो, जब आप निराश होते हो तो शैतान को एक मौका मिलता है। जब आप झूठ बोलते हो तो शैतान को एक अवसर मिलता है। जब आप फोन में अश्लील वीडियो देखते हो तो शैतान को अवसर दे रहे हो। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। लेकिन जब भी हम शैतान को अवसर देते हैं, उस अवसर को गवाता नहीं है, वो उस अवसर को
तुरंत पकड़ लेता है और आपको फाड़ देगा, आपको गिरा देगा। इसलिए लिखा हुआ है आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें। अस्त्र क्या होता है? हथियार। एक सैनिक के पास हथियार रहते हैं और उसको चलाने की कला को बोलते हैं शस्त्र, है ना। अगर हथियार है, चलाने की कला नहीं है तो क्या होगा? मान लो आपके पास बंदूक है, लेकिन अगर आपको चलानी नहीं आती है तो क्या होगा? आप गलत दिशा में चला बैठेंगे, आप चलाओगे तो कहीं और निशाना लगा दोगे। इसलिए हथियार भी होना चाहिए और उसको चलाने की कला भी आपके पास होनी चाहिए, तब आप जीत पाओगे। इसलिए वचन कहता है आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हों, क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। किन किन लोगों से? अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों, शासकों और दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। देखो, जब तक आप इस दुनिया में हो आपको संघर्ष करना होगा। शैतान आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप ये मत समझ लेना कि मैं बहुत प्रार्थना करता हूं इसलिए शैतान मेरे पीछे नहीं आएगा, वो आएगा। आप ये मत समझना कि मैं तो वचन पढ़ता हूं, मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं तो अच्छा लड़का हूं, अच्छी लड़की हूं, शैतान मेरे पास नहीं आएगा, वो आएगा। लेकिन जब वो देखेगा कि आप वचन पढ़ रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, आप प्रभु के नजदीक हो, तो वो बाहर भाग जाएगा। वो आपको छू नहीं पाएगा, वो आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि आप प्रार्थना नहीं करते हो, आप वचन नहीं पढ़ते हो, आप प्रभु के करीब नहीं हो, प्रभु की बातों में कोई मन नहीं है, तो क्या करेगा? आपको अंदर प्रवेश करेगा और आपकी दुर्गति कर देगा, आपको हरा देगा, आपको असफल बनाएगा। ऐसी दुर्गति करेगा कि अंत में लोग निराश होकर आत्महत्या करने लग जाते हैं और सोचते हैं कि अरे वो तो इतना अच्छा लड़का था, वो तो इतनी अच्छी लड़की थी, वो तो इतना अच्छा आदमी था, उसके पास सब कुछ था, उसको किस चीज की कमी थी? पैसा था, गाड़ी था, बंगला था, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की? क्योंकि उसके पास ईश्वर के अस्त्र शस्त्र नहीं थे। बाकी सब कुछ था लेकिन ईश्वर का सामर्थ्य नहीं था, बल नहीं था, शैतान से लड़ने की ताकत नहीं थी। आप जानते हैं यीशु ने शैतान को कैसे हराया? जब यीशु के पास शैतान आया तो यीशु को बार बार परीक्षा में डालने लगा, प्रलोभन देने लगा, तो यीशु ने वचन बोल बोल के शैतान को हराया और अंत में उसने कहा हट जा शैतान, हट जा शैतान, और शैतान उसको छोड़कर चला गया। जब हमारे जीवन में प्रलोभन आते हैं, जब हमें कुछ ऐसा करने का मन होता है जो प्रभु के खिलाफ हो, मान लो आप वीडियो देख रहे हैं, ज्यादा फिल्में देखने की आदत है, क्या आप कह सकते हैं हट जा शैतान? जब झूठ बोलने का समय आता है क्या आप कह सकते हैं हट जा शैतान? जब चोरी करने का समय आता है क्या आप कह सकते हैं हट जा शैतान? जब आपको प्रलोभन आते हैं, जब आपको कोई कुछ गाली देता है उसके बदले गाली ना देकर आप कह सकते हो हट जा शैतान? जब कोई आपसे लड़ता है, कोई आपको बदनाम करता है, उसका उत्तर ना देकर क्या आप कह सकते हैं हट जा शैतान? अगर आप कह सकते हैं तो आपके पास ईश्वर का सामर्थ्य है, और अगर आप नहीं कह पाते हैं तो आपको ईश्वर के सामर्थ्य की आवश्यकता है। और इसलिए वचन 13 में लिखा हुआ है इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हों और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें। देखो, जिस स्थिति से आज हम गुजर रहे हैं, जिस माहौल से आज हम गुजर रहे हैं, जिस परिवेश से आज हम गुजर रहे हैं, हमें ईश्वर के अस्त्र शस्त्र चाहिए, हमें बल चाहिए इस महामारी से लड़ने के लिए, इस परिस्थिति से लड़ने के लिए। आप जानते हैं कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं। हो सकता है आप में से भी कई लोग बेरोजगार हो गए होंगे, कई लोग टूट गए होंगे, कई लोग पढ़ाई बंद करके घर में बैठे हुए हैं, घर में बोर हो रहे हैं, मन नहीं लगता होगा, कुछ करने का मन नहीं करता होगा, खाना खाने का मन नहीं करता होगा, ऐसा लगता होगा कि जीवन को खत्म कर लें। क्यों? क्योंकि हमने ईश्वर के बल को ग्रहण नहीं किया, हमने ईश्वर के अस्त्र शस्त्र को धारण नहीं किया है। इसलिए हमें क्या करना है? इस परिवेश से लड़ने के लिए, इस माहौल से लड़ने के लिए हमें ईश्वर का सामर्थ्य ग्रहण करना है, हमें बल ग्रहण करना है। कैसे मिलेगा वो बल? जब आप प्रभु के शरण में जाओगे, प्रभु से प्रार्थना करोगे। और क्या क्या ग्रहण करना है? देखो वाक्य 14 में,
आप सत्य का कमरबंद कसकर धार्मिकता का कवच धारण करें। मैं जल्दी जल्दी समझाऊंगा। सत्य ग्रहण यानी सत्य को हमें कमरबंद, कमरबंद जानते हैं, कमरबंद होता है बेल्ट। कमरबंद, जब बेल्ट को हम लगाते हैं तो अपनी कमर को हम टाइट कर लेते हैं, यानी तैयार हैं हम। तो हमें सत्य बोलना है, सत्य बातों को सीखना है, सत्य की शिक्षा को स्वीकार करना है, झूठ का साथ नहीं देना है, पवित्रता को हमें धारण करना है ना। धार्मिकता का कवच, यानी कवच क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। जब सैनिक को आप देखेंगे कवच उसने धारण किया रहता है, और उस कवच में कोई भी हथियार में अगर आप फेंकेंगे, कोई भी पत्थर मारेंगे, कोई भाला मारेंगे, वो उस कवच से टकराकर गिर जाता है। ठीक इसी तरह हमें पवित्रता धारण करनी है। धार्मिकता यानी पवित्रता हमें धारण करते हुए रहनी है। हमारी आंखों में पवित्रता, कानों में पवित्रता। इन दिनों में हमारे पास ऐसे मौके हैं कि हम पाप पर पाप करते जाएं, क्योंकि कुछ है नहीं करने को। हम खाली बैठे हुए हैं, घर में बोर होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन देखते रहते हैं 24 घंटा, या हमें सोने की आदत है, फिल्में देखते रहते हैं, मूवीज़ के गाने सुनते रहते हैं, पबजी खेलते रहते हैं, यानी क्या क्या करते रहते हैं। बहुत मौके हैं शायद हमारे अंदर अपवित्रता लाने के लिए, और शायद हमने लाते होंगे। आंखों से अपवित्रता, कानों से अपवित्रता, हैं बोलने से अपवित्रता हम लाते होंगे। लेकिन वचन कह रहा है आप धार्मिकता यानी पवित्रता का कवच धारण करो। इस समय में हमें धारण करना है, ये समय बुरा है। इसलिए आगे कहता है, और शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हों, यानी सुसमाचार सुनाने के लिए उत्साही बनो। सबसे पहले आपको सुसमाचार अपने आप को सुनाना होगा। अपने आप को सुसमाचार सुनाइए, अपने आप को वचन से भरिए। आप देखिए, क्या मैं प्रभु के करीब हूं? क्या मैं प्रभु के द्वारा बचाया गया हूं? क्या मैं इस योग्य हूं कि अगर मैं आज मर जाऊं तो मैं स्वर्ग जाऊंगा? तब हम दूसरों को सुसमाचार सुना पाएंगे। आगे वचन कहता है, साथ ही साथ विश्वास की ढाल धारण किए रहें। आपने देखा होगा सैनिक के पास ढाल रहती है। जब दूसरा सैनिक आक्रमण करता है उस पर तलवार से, तो वो ढाल आगे करके बच जाता है। तो विश्वास की ढाल हमें धारण करनी है। वचन कहता है हमें विश्वास से परिपूर्ण होना है। विश्वास कमजोर नहीं करना। इन दिनों में परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमारे विश्वास को कमजोर करें, लेकिन हमें कमजोर नहीं पड़ना है। हमें विश्वास की ढाल धारण किए रहना है। उससे क्या करेंगे, आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकेंगे। शैतान आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, मरोड़ने की कोशिश करेगा, नकारात्मक बातें डालेगा, ऐसी ऐसी बातें लाएगा कि आप विश्वास में कमज़ोर हों। लेकिन जब आप विश्वास में पक्के हैं तो आप क्या करेंगे, विश्वास की ढाल आगे करके बच जाएंगे। आगे वचन कहता है, इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन लें और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करें। मुक्ति का टोप, मुक्ति क्या होती है, स्वतंत्रता। देखो प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है, उसके बलिदान के द्वारा हम स्वतंत्र किए गए। अब हमें गुलाम नहीं बनना है। लेकिन वचन में प्रभु यीशु कहते हैं जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। यदि आप अभी तक पाप में हैं, अभी तक बुराई में हैं, अभी तक आप गुलाम हैं। एक छोटी सी सिगरेट के हम गुलाम बन जाते हैं ना। लड़कों को सिगरेट पीने की आदत होती है, खैनी खाने की आदत होती है, गुटखा खाने की आदत होती है, शराब पीने की आदत होती है। ठीक इसी प्रकार लड़कियां भी कई तरीके के नशे करती हैं। एक क्या है, हम गुलाम हैं। एक छोटी सी बीड़ी के हम गुलाम बने पड़े हैं, छोटी सी सिगरेट के हम गुलाम बन जाते हैं। तो क्या प्रभु ने इसलिए बलिदान दिया कि हम गुलाम रहें? बिल्कुल नहीं। प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है। हमें स्वतंत्रता का जीवन जीना है और आगे बढ़ना है। आगे वचन कहता है, आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन। इस वचन को निरंतर पढ़ो, इस वचन से अपने को भर लो। यह वचन आपको सिखाएगा कि कैसे सफलता धारण करनी है। यह वचन आपको सिखाएगा कैसे आगे बढ़ना है। वचन आपको सिखाएगा कि कैसे विश्वास में बढ़ना है। वचन आपको परमेश्वर के करीब ले जाएगा और आपको शुद्ध करेगा। और जब भी शैतान आएगा आक्रमण करने, आपके अंदर वचन आएगा और वचन से आप बच जाएंगे। वचन से आप जीत पाएंगे जैसे प्रभु यीशु जीते। इसलिए ईश्वर का वचन क्या करना है, ग्रहण करना है। उससे क्या होगा, आप बच जाएंगे, प्रलोभन में गिरने से बचेंगे। जब भी कोई ऐसी बात आएगी, फॉर एग्जाम्पल आपको झूठ बोलने की बात आ रही है, तुरंत वचन आएगा, प्रभु ने कहा है झूठ नहीं बोलना। तुरंत व्यभिचार करने की कोई बात सामने आएगी, तुरंत वचन आपके अंदर आएगा। बाइबल में लिखा हुआ है व्यभिचार मत कर। झूठी गवाही देने के लिए मौका आएगा, तुरंत वचन आपके अंदर आएगा, झूठी गवाही नहीं देना है। तो इस प्रकार वचन आपको बचाएगा।
वचन आपको प्रलोभनों में गिरने से बचाएगा। इस वचन की तलवार को धारण करें। तलवार होना जरूरी है। मान लो आपने मुक्ति का टोप भी पहन लिया है, कवच भी धारण कर लिया है, कमर भी कस ली है कमरबंद से, और जो है आपको ढाल भी धारण की है, लेकिन अगर आपके पास तलवार नहीं है तो आप क्या करोगे? हार जाओगे। इसलिए वचन की तलवार धारण करनी है। और आगे कहता है, आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना और निवेदन करते रहें, आप लोग जागते रहें और सब संतों के लिए निरंतर विनती करते हैं। तो हमें प्रार्थना में इन दिनों में रहना है। मैं जानता हूं कि इन दिनों में बहुत सारे संघर्ष हमारे सामने आ रहे हैं। पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जॉब चली गई है, सैलरी नहीं मिल पा रही है, फाइनेंशियल दिक्कत आपके सामने आ रही होगी, या घर में और भी बहुत सारी बातें होती रहती हैं। मम्मी पापा कुछ कह देते हैं, भाई बहन कुछ कह देते हैं, जिसके कारण हम निराश होते हैं। लेकिन हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम प्रभु के पास चलें। इन दिनों में ज़्यादा समय प्रार्थना में बिताइए, वचन को पढ़िए और प्रभु के बातों पर मनन कीजिए। इस वचन से अपने आप को भर लीजिए। प्रार्थना में अगर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, प्रार्थना में 3 बजे करुणा की माला विनती होती है, फिर रात को 9 से 10 तक कृपा धारा में हम प्रार्थना करते हैं, और अन्य सभी प्रोग्रामों में आप जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कीजिए। वही डाटा जो आप फिल्म देखने में यूज़ करते हैं, वही डाटा जो आप अन्य अननेसेसरी बातों को देखने में पढ़ने में यूज़ करते हैं, वही डाटा को आप प्रभु की बातों में लगाएं तो आपको कितनी आशीष मिलेगी, आपको कितनी बरकत मिलेगी। क्या प्रभु आपके लिए मार्ग नहीं खोलेंगे? ज़रूर खोलेंगे। जब आप प्रभु में मन लगाएंगे तो इसलिए हमें क्या करना है? इस संघर्ष में हमें प्रभु का साथ लेकर आगे बढ़ना है। डरो मत, प्रभु हमारे साथ है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने अपने शिष्यों से कहा, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। तूने अपने शिष्यों को सामर्थ्य प्रदान किया। मैं इस समय अपने छोटे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए प्रभु। विभिन्न प्रकार के तूफानों का सामना करने के लिए शक्ति दीजिए। जिस तरह पेतरुस कहता है, शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। शैतान के हर प्रलोभन से बचने के लिए उनको ताकत दीजिए। तुझ पर विश्वास करने के लिए कृपा दीजिए। पेतरुस ने कहा कि विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। इनके विश्वास को और दृढ़ कीजिए प्रभु यीशु, ताकि तेरी तरह शैतान का सामना कर सके। तूने शैतान से कहा, हट जाओ शैतान। उतने सामर्थ्य के साथ शैतान से कहने के लिए कृपा दीजिए। एक एक भाई बहन को कृपा दीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि तू हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। उनको और उनकी परिस्थितियों को आशीर्वाद देना, उनके घरों को आशीर्वाद देना। हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र नाम पर इस समय प्रेमी पिता को इस प्रार्थना को समर्पित करते हैं। ग्रहण कर। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। धन्यवाद। जो गीत है उसको सुनना, गुनगुनाना, अपने हृदय में बैठाना। जय यीशु। दुनिया है बंधन में, हे प्रभु इसे आजादी की जरूरत है। दुनिया है बंधन में, हे प्रभु इसे आजादी की जरूरत है। दुनिया है बंधन में, हे प्रभु इसे आजादी की जरूरत है। दुनिया है बंधन में, हे प्रभु इसे आजादी की जरूरत है। कोई है निराश तो कोई है टूटा, सबको है इंतजार मुक्ति की तेरी। कोई है निराश तो कोई है टूटा, सबको है
तेरी। करुणा की धार महाप्रभु, आंसू मिटा दे जन जन के। दुनिया है बंधन में हे प्रभु, इसे आजादी की जरूरत है। दुनिया है बंधन में हे प्रभु, इसे आजादी की जरूरत है। कहीं बेईमानी, कहीं है अत्याचार, कहीं है अज्ञान और कहीं है अंधेरा। कहीं बेईमानी, कहीं है अत्याचार, कहीं है अज्ञान, कहीं है अंधेरा। कहीं बेईमानी, कहीं है अत्याचार, कहीं है अज्ञान और कहीं है अंधेरा। सत्य की ज्योति दिखा प्रभु, भर दे उजाला मन मन में। दुनिया है बंधन में हे प्रभु, इसे आजादी की जरूरत है। दुनिया है बंधन में हे प्रभु, इसे आजादी की जरूरत है। मुझको बना ले अपना साधन, बनूं तेरे प्रेम और शांति का वाहन। मुझको बना ले अपना साधन, बनो तेरे प्रेम शांति का वाहन। मुझको बना ले अपना साधन, बनूं तेरे प्रेम और शांति का वाहन। प्रेम की ज्वाला जला प्रभु, गले से लगा लो जन जन को। दुनिया है बंधन में हे प्रभु, इसे आजादी की जरूरत है। दुनिया है बंधन में हे प्रभु, इसे आजादी की जरूरत है। दुनिया है बंधन में हे प्रभु, इसे आजादी की जरूरत है।